एक गांव में रामू और भोला नाम के दो दोस्त रहा करते थे। इनकी दोस्ती के किस्से गांव में मशहूर थे। रामू और भोला अपने बचपन से ही गहरे और पक्के दोस्त थे। रामू और भोला दोनों ही मजदूरी करते थे। रामू गांव में एक छोटे से घर में अपनी बीवी गीता और एक बेटा गोलू के साथ रहता था, लेकिन कई दिन से उसके पास कोई काम नहीं था। वह जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। और उधर भोला का भी एक छोटा और प्यारा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी रानी और दो छोटे छोटे बच्चे सोनी और मोनी थे। भोला शहर में एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करता था। आप इतना जल्दी घर आ गए, आज क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे भाग्यवान, पता नहीं कैसा समय आ गया है। आजकल लकड़ियों का एक भी गट्ठा नहीं बिक पाता है। जब से ये गैस वाले चूल्हे आए हैं, लकड़ियों को खरीदता ही नहीं है। हाँ जी, होली भी आने को है और घर में बिल्कुल भी घर खर्च के पैसे नहीं है। आप अपने दोस्त भोला से काम के लिए क्यों नहीं पूछ लेते? वह तो शहर में किसी सेठ के यहाँ काम कर रहे हैं ना, शायद कोई काम मिल जाए आपको भी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं आज ही भोला भाई के पास जाकर बात करता हूँ। अगर कोई काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इतना कहकर रामू भोला के घर की ओर निकल पड़ता है। अरे भोला भाई, घर पर हो क्या? मुझे तुमसे काम था। रामू भाई, अचानक क्या बात है? आओ आओ, आज कैसे आना हुआ? तुम्हारे सेठ के यहाँ काम करने की कोई जगह है? मुझे भी कोई नौकरी मिल जाती तो अच्छा रहता। रामू, मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन तुम कल मेरे साथ सेठ जी के पास चलना, हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई काम होगा तो तुम्हें जरूर रख लेंगे, ठीक है? भाई, कल सुबह ही चलते हैं। मुझे किसी भी तरह कोई काम चाहिए। होली आने वाली है और घर खर्च के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। कहकर रामू वहां से घर की तरफ चल पड़ता है। फिर अगले दिन रामू घर से काम करने के लिए निकल पड़ता है। भाई आगे तुम चलो, फिर सेठ जी के पास चलते हैं। हाँ भोला भाई, चलो चलते हैं। दोनों दोस्त काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा था, इसीलिए दोनों ने जंगल वाला सी रास्ता चुना, जिससे वे जल्दी शहर पहुंच सके। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक वृद्ध आदमी दिखाई दी। अरे बाबा, आप इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? बेटा, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। ये लकड़ी का गट्ठा ले जा रहा था, लेकिन यह अब मुझसे उठाया नहीं जा रहा। अगर तुम लोग इसे मेरे घर पहुंचा देते तो बहुत अच्छा होता। का गट्ठर उठाकर रामू और भोला उस वृद्ध आदमी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वे कुछ दूर चले ही थे कि तभी अचानक से आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने की आवाज आती है और उसी के साथ बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। जैसे तैसे उस तेज बारिश में ही वृद्ध आदमी की झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की। बाबा, मदद करना तो हमारा फर्ज है। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, कहाँ जाओगे? ऐसी बारिश में ज्यादा भीगने से बीमार पड़ जाओगे। बारिश रुकने तक तुम लोग यही रुक जाओ, फिर चले जाना। अच्छा ठीक है बाबा, हम लोग रुक जाते हैं। तुम लोग सुबह से भूखे हो, मैं खाना बना देता हूँ। तुम लोग बढ़िया खाना खाकर जाना यहाँ से। वृद्ध आदमी खाना बनाने में लग जाता है। आओ बेटा, खाना बन गया है, तुम लोग खा लो। अरे वाह बाबा, आपके हाथों में क्या जादू है। आपको तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना जानते हो। सच में मजा ही आ गया। तो वैसे तुम दोनों इस घने जंगल में कहाँ जा रहे थे बेटा? बाबा, बहुत दिन से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, तो शहर में कुछ काम खोजने जा रहे थे। अब हमें आज्ञा दीजिए बाबा, अब हम निकलते हैं। तुम लोग बहुत ही नेक दिल हो। अच्छा रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ। कुछ देर बाद वृद्ध आदमी अंदर से एक पोटली लेकर आता है। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की बेटा, और अपनी गरीबी के बारे में बताया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता। यह पोटली लो, इसमें मेरी जीवन भर की मेहनत की कमाई है। तुम दोनों इसे आधा आधा बांट लेना। वृद्ध आदमी वह पोटली दोनों को दे देता है। जैसे ही दोनों उस पोटली को खोलते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
क्योंकि वह पोटली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। अरे बाबा, इतने सारे सोने के सिक्के। हाँ बेटा, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और अब ये मेरे किसी काम का भी नहीं है। तुम दोनों इसे आधा आधा बांट लेना। बाबा, इस कीमती उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। पोटली लेकर दोनों दोस्त घर के लिए निकल जाते हैं। आज दोनों दोस्त बहुत खुश थे। उनके हाथ जैसे एक खजाना लग गया था। दोनों चलते चलते सपने बुनने लगते हैं। मैं इन पैसों से छोटा सा व्यापार खोलूंगा और एक सुंदर सा घर बनाऊंगा। होली भी आने वाली है। अपनी पत्नी के लिए सुंदर सी साड़ी और अपना बेटा के लिए नए कपड़े, किताबें और ढेर सारे खिलौने खरीद दूंगा। इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे अब कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकता हूँ। भोला भाई, घर पहुंचते ही हम इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे। इन सिक्कों को आधा आधा करना, यानी मेरे सपनों को आधा आधा बांटना, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। मुझे सारे सिक्के चाहिए। चलते चलते दोनों एक नदी के पास पहुंचते हैं। नदी के पास पहुंचते ही भोला के दिमाग में एक तरकीब आती है। वह रामू को धक्का मार के नदी में गिरा देता है। भोला भाई बचाओ मुझे, मैं नदी में गिर गया। बचाओ मुझे, मैं नदी में गिर गया। बचाओ। अरे रामू, तुम इस नदी में गिरे नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें धक्का दिया है ताकि सारे सोने के सिक्के मेरे हो जाएं और मुझे बांटना ना पड़े। अरे भोला भाई, ये सारे सिक्के तुम ही रख लेना, लेकिन मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। भोला रामू की कोई बात नहीं सुनता और वहां से सोने के सिक्के से भरा पोटली लेकर भाग जाता है। भोला शाम होते होते गांव पहुंचता है। वह देखता है कि रामू की पत्नी घर के दरवाजे पर खड़ी रामू की राह देख रही है। भोला भैया रामू जी घर नहीं आए। वो कहाँ रह गए? वो भी तो आपके साथ गए थे। वो ठीक तो है ना? वो कब तक आएंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ है। हाँ बहन, हम साथ ही गए थे। सेठ जी ने उसे कल काम पर आने भी बोल दिया था। इसके बाद रामू वहाँ से चला गया था। पता नहीं कब तक आएंगे घर। वह सुबह तक आ जाएगा। ठीक है? ठीक है भैया, मैं सुबह तक इंतजार करती हूँ। भोला अपने घर चला जाता है। रात को वह उस पोटली को छुपा देता है और सो जाता है। उधर रामू की पत्नी पूरी रात अपने पति के इंतजार में गुजार दी। सुबह हो चुकी थी। सूरज अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन रामू अभी तक घर नहीं आया था। रामू की पत्नी परेशान होकर भोला के घर जाती है। भोला भैया, ओ भोला भैया, रामू जी अभी तक घर नहीं आए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ गए। पर ठीक तो होंगे ना? भोला परेशान होने का नाटक करता है और कहता है, आप चिंता मत करो बहन, मैं अभी जाकर रामू का पता लगाता हूँ और उसे अपने साथ लेकर आता हूँ। भोला झूठा दिलासा देकर वहां से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। थोड़ी देर यही बैठता हूँ, फिर जाकर रामू की पत्नी से कह दूंगा कि रामू को बहुत खोजा, लेकिन बहे अब कहीं नहीं मिला। फिर सारे सिक्के बेच के इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। थोड़ी देर बाद बहे भोला के घर जाता है और रामू की पत्नी से कहता है, बहन, मैंने रामू को बहुत ढूंढा, लेकिन वह मुझे कहीं भी नहीं मिला। पता नहीं वो कहाँ चला गया है। इतना कहते ही रामू आ जाता है। पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वह बोलता है, अरे रामू भाई, तुम यहाँ कैसे? क्यों भोला भैया, मुझे यहाँ देखकर तुम खुश नहीं लग रहे? भोला कोई जवाब नहीं देता और डर जाता है। रामू ने तो अपनी पत्नी को सब बता दिया होगा। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। घर वालों के साथ सोने से भरी पोटली को लेकर यहाँ से कहीं दूर निकल जाऊंगा। ये रामू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भोला बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? रामू आखिर बचा कैसे? इसको तो तैरना भी नहीं आता था। मुझे आज ही इस गांव को छोड़कर भागना होगा। भोला पोटली देखने जाता है और उसे खोलता है। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए? इसमें तो सिर्फ कंकड़ भरे हैं। कहीं ये सब रामू ने तो नहीं किया? भोला यह सब सोच ही रहा था कि तभी वृद्ध आदमी वहाँ प्रकट हो जाता है। भोला वृद्ध आदमी को देखकर हैरान हो जाता है। बाबा, आप यहाँ कैसे? अपना गंदा जुबान से मुझे बाबा मत कह दुष्ट। तुमने अपने दोस्त के साथ इतना बुरा काम किया, यही तुम्हारी कर्मों की सजा है। मैं सब समझ गया बाबा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं लालच में आ गया था। तुमने इन सोने के सिक्कों के लिए अपने बचपन के दोस्त को मारने की कोशिश की। बोलो, अब ना तुम्हारे पास सोने के सिक्के हैं और ना ही तुम्हारा वह बचपन का दोस्त। तुमने अपने दोस्त के साथ जो गलत किया, उसका फल तुम्हें मिल गया है। यही तुम्हारे कर्मों की सजा है। अब इससे भुगतो। इतना कहकर वृद्ध आदमी वहाँ से चला जाता है। भोला
अब पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी ओर रामू सोच रहा होता है, मैं क्या करूं अपनी पत्नी को? अगर मैं सब कुछ बता देता हूं तो वह तो भोला को पुलिस के हवाले कर देगी, और अगर ऐसा हुआ तो उसके बीवी बच्चों का क्या होगा? वो तो बेचारे भूखे मर जाएंगे। इसमें उनकी क्या गलती है? भोला ने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन इसकी सजा भोला के साथ साथ उसके मासूम बीवी और बच्चे को भी झेलनी पड़ेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन पोटली तो भोला के पास है। मेरे सपने अब कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। रामू यह सब सोच ही रहा था कि तभी वृद्ध आदमी वहां प्रकट हो जाता है। रामू वृद्ध आदमी को देखकर चौंक जाता है। बाबा, आप यह कैसे? आपको मेरे घर का पता कहाँ से मिला? अब मुझे सब कुछ मालूम है। इतना कहते ही वृद्ध आदमी अपने जादू से पोटली ले आता है। तो वही पोटली है जो आपने हमें दिया था। बेटा, ये वही पोटली है। पोटली तो भोला के पास था। बेटा, लेकिन भोला को जो मिलना था वो उसको मिल चुका है। सोने के सिक्कों के असली हकदार तुम हो। ये पोटली अब तुम्हारी है। वृद्ध आदमी इतना कहकर वहां से गायब हो जाता है। वह कौन थे? मुझे लगा था ये एक आम इंसान, लेकिन शायद ये एक फरिश्ता थे। मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। भगवान हमेशा गरीबों की सुनता है। अब हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं।